वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शुड विद 22 एंड आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना और हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूनिट 4 राइट्स दैट इज फ्रॉम योर बुक पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स which is core paper for BA Honors Political Science Honors students and ये इस वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। As far as I am expecting ये जो है वीडियो और ये हमारा यूनिट एटलीस्ट 3 पार्ट्स में बनने वाला है क्योंकि इसमें कुछ लेंथी टॉपिक्स हैं जो हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर डेमोक्रेसी यूनिट, तो अगर आपको वो चाहिए यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वीडियो मेरी रिसेंट वाली भी आप चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। Before we actually get into our today's lecture, I just wanted to tell you can follow me onto my Instagram, that is studysout2605, and here let's start with our today's video. देखो, मेनली राइट्स वाला जो यूनिट है वो भी हम एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। समथिंग जो हमें ऑलरेडी पता था बट शायद हमने उस तरीके से सोचा नहीं, एंड ये मेरे साथ ऑलमोस्ट हर टॉपिक को पढ़ते वक्त होता है जब भी मैं पॉलिटिकल साइंस का कोई भी टॉपिक पढ़ती हूँ। Here you can see that we are going to go for the introduction, then हम nature of rights देखेंगे, उसके बाद हमें कवर करना है legal and moral rights, and then we will go for theory of natural rights। ये वाला टॉपिक काफी बड़ा है तो इसको मैं हाफ करवाऊंगी यहाँ पे, देन वी विल गो फॉर अनदर पार्ट, उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप सेमेस्टर 2 में है, एग्जाम्स दे रहे हैं, यू कैन ज्वाइन माय क्रैश कोर्स करंटली गोइंग ऑन फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट्स। अगर आप अभी नहीं अटेंड करना चाहते हैं, वी विल बी स्टार्टिंग फॉर सेमेस्टर 3 एज वेल, तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम अपनी यूनिट शुरू करते हैं। राइट्स का मतलब देखते हैं, राइट्स का मतलब क्या है। अगर मैं जनरली बोलूं तो राइट्स हम कह सकते हैं, राइट्स एक्चुअली रेफर्स टू समथिंग विच अलाउज इंडिविजुअल टू ग्रो अप टू हिज मैक्स पोटेंशियल। मतलब ऐसी कंडीशन जो मुझे मदद करे कि मैं अपने टैलेंट, मैं अपने कैपेबिलिटी एंड मैं अपना विकास जो है वो कर सकूं। और इन अदर सेंस वी कैन ऑल्सो से दैट राइट्स आर इम्पोर्टेंट लिमिट्स ऑफ स्टेट्स एक्शन। वो स्टेट्स को बताती है दैट दिस इज योर बॉर्डर लाइन एंड यू कैन नॉट क्रॉस इट। ओके, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ट्रेस करने की कोशिश करें कब आया, तो सबसे पहले तो हमारे पास एग्जाम्पल है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि अमेरिका में हुआ था 1776 में, तब इसकी बात हुई थी। देन वी कैन गो फॉर ओके, मैंने लिखा है फ्रांस जो कि नहीं है, ये है फ्रांस। तो ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उस दौरान आपको पता होना चाहिए देयर वाज अ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द मेन एंड द अदर सिटीजन्स। तो वहां पे जब राइट्स की बात हुई थी, दिस वाज ड्यूरिंग 1789, और ये दोनों दो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं जो उस टाइम प्रैक्टिसाइज हुए थे, बिकॉज इन इवेंट्स की वजह से राइट्स जो है वो हमारा सेंटर टॉपिक बन गया था। बट तब नहीं हुआ था, इट एक्चुअली बिकेम सेंट्रल टॉपिक ड्यूरिंग 19th सेंचुरी का जो हाफ आया था उस दौरान। और आप कह सकते हैं 19th सेंचुरी का हाफ इन दी सेंस अराउंड 1950s एंड ऑल, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर स्टेट्स अवेयर हो रहे थे, उस वक्त नेशनलिज्म वाली फीलिंग इमर्ज हो रही थी एंड पीपल वर अंडरस्टैंडिंग दैट हमारा जो है वो उसके लिए हमें लड़ना होगा। एंड उस वक्त ज्यादातर कॉलोनीज भी इंडिपेंडेंट हो रही थी। So we see that during America 1776, 1789, उस वक्त जिस तरह के राइट्स की बात हो रही थी वो आज सेम नहीं है, क्योंकि उस वक्त बेसिक राइट्स की बात हो रही थी। आज हम बात कर रहे हैं राइट्स का मतलब राइट टू वोट, राइट टू मूव फ्रीली फ्रॉम हेयर टू देयर, ओके, राइट टू हैव प्योर वाटर, राइट टू हैव अ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज एंड सो ऑन। आज के टाइम पे हम देखते हैं राइट्स का डिस्कोर्स हुआ है। डिस्कोर्स से मतलब है नाउ वी आर आस्किंग फॉर मोर, क्योंकि समय के साथ साथ जो हमारी ये नीड है और जो कॉन्सेप्ट है वो उनका स्कोप बढ़ जाएगा। पहले के माँ बाप क्या बोलते थे, बच्चे तुम सिर्फ पढ़ लिख जाओ एंड नौकरी कर लो, ठीक है। आज के जो नीड्स है वो इससे ज्यादा मांगती है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना लिखना नीड्स ये आपको वो लाइफस्टाइल नहीं देंगे जो आपने इमेजिन किया है। सो कंटेम्पररी टाइम आस्किंग यू टू डू लाइक लिटिल मोर एफर्ट डालो अपनी चीजों को पाने के लिए, ठीक है। पहले विदाउट फोन भी चल जाता था, आज जो है इट्स अ काइंड ऑफ अ नेसेसिटी, क्योंकि अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप अपने लाइफ का एक मेजर हिस्सा कहीं ना कहीं अंधेरे में बिता रहे हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन।
लोग फोन से कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव साइड हियर, जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव वन. फॉर इंस्टेंस आई रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ड्यूरिंग 2017, तो उस वक्त मेरे पास फोन नहीं था, ठीक है. तो मेरे पास टैबलेट था, बट उससे वीडियो सही नहीं बनती थी. दैट वाज जस्ट अ टेम्पररी वन. तो मैंने अपनी कजिन से फोन लाती थी, मैं नेबर से फोन लाती थी, एंड समहाउ वीडियो मेरी बन जाती थी. एंड देन आई टुक अ फोन एंड आई रियलाइज दैट कि कभी भी अगर मेरा फोन काम करना बंद कर दे तो मुझे लगता है लाइक आई हैव नथिंग टू डू, यू नो दैट, क्योंकि मेरा ज्यादातर काम उससे चलता है. आई हैव टू गिव नोटिफिकेशन टू स्टूडेंट्स विया माई फोन, आई हैव टू इन्फॉर्म देम रिगार्डिंग क्लास विया माई फोन, आई हैव टू अपडेट थिंग्स ऑन माई इंस्टाग्राम विया फोन, आई हैव टू अपडेट वीडियोज ऑन यूट्यूब विया माई फोन. सो एवरीथिंग जो आज फोन नेसेसिटी बन गया है. सो राइट्स डिस्कोर्स से मतलब है नाउ पीपल आर आस्किंग अबाउट मोर. Women are actually asking for their rights, marginalized communities are actually asking for their rights, and so on. तो ये है हमारा rights का introduction. Going ahead for our next topic, which is going to be meaning and nature of rights. तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. Rights refers to one's due. ठीक है, मतलब क्या बाकी है आपका as a citizen, as a human, as a member of some community or as an individual. ठीक है. Now राइट टू वोट, राइट टू मूव फ्रीली एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी जो है वो हमारे एग्जाम्पल आते हैं राइट्स में. हॉब्स व्यू ऑन राइट्स देखते हैं तो थॉमस हॉब्स के हिसाब से ये बोलते हैं कि यार राइट्स इट्स समथिंग दैट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, यू नो, लाइक उसको प्रैक्टिसाइज करना है या नहीं, क्योंकि राइट्स हमें चॉइस देता है. फॉर इंस्टेंस राइट टू वोट, ठीक है. तो yes, I do have this right that I can vote, but मैं obliged नहीं हूँ ये टास्क करने के लिए. It means that अगर मैंने वोट नहीं दिया तो कोई मुझे पनिश करने के लिए नहीं आ जाएगा, कोई मुझे बिहाइंड द बार्स नहीं ले जाएगा, कोई मुझे जो है मारने नहीं लगेगा. This is my choice. So these are not obligation, these are just rights here. We can also say that if we need to understand this in a proper way, तो हमें rights versus obligation समझना होगा. और राइट्स वर्सेस ऑब्लिगेशन में हम मेनली 3 चीजों के बारे में बात करेंगे. राइट्स के यानी कि एक ही सिक्के के 2 पहलू. मतलब आप एज अ राइट ऑब्जर्वर देखते हैं और राइट एज अ होल्डर देखते हैं. मतलब आई एम अ राइट होल्डर, ठीक है, आई हैव राइट टू टीच, ओके, आई एम टीचिंग यू पीपल हियर, बट ऑब्लिगेटेड क्या होगा दैट नो वन कैन एक्चुअली स्टॉप मी फ्रॉम टीचिंग दिस. और यू कैन से आई कैन एक्चुअली एक्सप्रेस माई सेल्फ. मैं इंटरनेट पे कुछ पोस्ट कर सकती हूँ अनटिल अनलेस इट्स नॉट ऑब्जेक्शनेबल. तो मैं इंटरनेट पे अपनी बात रख सकती हूँ. आई हैव दिस. इफ समवन इज आस्किंग मी हे यू कैन नॉट डू दिस, देन दे कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग. अगर मेरे पास कुछ राइट्स है, हर इंडिविजुअल के पास, हमारे पास एज बीइंग सिटीजन ऑफ आवर कंट्री वी हैव सर्टेन राइट्स, एज बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल कम्युनिटी वी हैव सम राइट्स, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव सम राइट्स. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास राइट्स है तो एक जहां पे आप राइट होल्डर है तो एज अ राइट ऑब्जर्वर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगी हुई है कि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं कुछ पर्टिकुलर टास्क करने के लिए. तो हम राइट्स को कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर राइट्स पहली बात तो इस बेसिस पे क्लेम किए जा सकते हैं. देयर आर 3 बेसिस ऑन टू विच वी कैन क्लेम आवर राइट्स. नंबर 1 बेस वी कैन से दैट राइट्स आर समथिंग विच अलाउज वन दैट they are member of a country or they are member of a society or they are member of the community. ठीक है, this is something जो rights claim कर रहे हैं. तभी तो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास right to vote है, because I'm claiming I'm a part of this country and I'm supposed to have this particular right. Okay, so this is something that I'm claiming. दूसरा, मैं claim किस बेस पे करूंगी? मैं इस बेस पे claim करूंगी that this is a kind of a necessity here. ठीक है, ये जरूरी है मेरे लिए. तो ये हो गया नेसेसिटी एंड दैट शुड बी प्रॉपर रीजन फॉर इट. ठीक है, अभी स्पेलिंग पे मत जाना, मैं सिर्फ ऐसे लिख रही हूं. ठीक है, एंड थर्ड इज गोइंग टू बी विदाउट दोज राइट्स यू नीड टू एक्चुअली एक्सप्लेन कि आपका विकास जो है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, और आप अपने मैक्स तक जो है परफॉर्म नहीं कर पाओगे, मैक्स पोटेंशियल तक. तो ये जो है आपका वो तीसरा क्लेम हो गया. And on to this thing, you can actually claim that you want to have the rights. So just remember, rights and obligation में यहाँ पे क्या difference हो गया. चूंकि आपने देखा होगा when we are talking about the obligation,
इट मीन्स दैट कि एक नेगेटिव आपको साउंड आ रहा होगा इससे, मतलब समथिंग विच इज एक्चुअली सेइंग टू मी, हे कृति, यू कैन नॉट स्टॉप दीज स्टूडेंट्स not to comment onto this video whether it is going to be negative or the positive one. I have to take it. ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपसे बोल नहीं सकती कि सिर्फ यार तुम लोग ना कमेंट मत करना, अच्छा ही करना, वरना नो आई डोंट हैव दिस, बट यू आर ऑब्लिगेटेड also that you cannot stop me from making videos. You know that as a content creator, मतलब सबको आते हो, कोई मैं स्पेशल नहीं हूँ. That don't create a video, तुम बहुत गंदा पढ़ाते हो, मुझे समझ नहीं आता है, मतलब टीचिंग की वीडियो पे कोई कैसे कमेंट करता है. टीचिंग की वीडियो पे लोग गालियां देके जाते हैं, मतलब मुझे सारा पैर समझा दो गालियों का, लिटरली मुझे अकल में नहीं आता कि कैसे, और वीडियोस पे तो मैं फिर भी मान लूं कि अच्छा ठीक है, बट एक्सेप्टेबल नहीं है ना ये. सो यू कैन नॉट स्टॉप मी, हे यू कैन नॉट मेक अ वीडियो, यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड, यू आर ऑब्लिगेटेड फॉर इट, दैट यू कैन नॉट स्टॉप मी हियर. ठीक है, सो it has rights that suggest us to do something, whereas obligations suggest us to not to do something. Now going to our next topic, which is going to negative and positive rights. Negative का मतलब है which is actually asking for non-interference from people or from society, or you can say from state. And positive right is something which is actually asking state or a community to do something in order to make it better. नेगेटिव में आप बोल सकते हैं राइट टू लाइफ, ठीक है, और राइट टू हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. तो अब आप कहेंगे राइट टू लाइफ कैसे नेगेटिव राइट हुआ? ये नेगेटिव राइट, यू नो, दिस इज नॉट समथिंग दैट्स नेगेटिव इन नेचर, ये गलत राइट है. नो, नेगेटिव राइट से हमारा मतलब है राइट टू लाइफ विच इज एक्चुअली आस्किंग अदर्स, ओके, विच इज आस्किंग अदर्स कि यू कैन नॉट किल दिस पर्सन, राइट? You cannot kill this person. I have right to life. It means that others can't kill me because I have this right to life. So it becomes negative ना, because उसका nature है कि वो दूसरों से non interference के लिए बोल रहा है कि आप दूध रहिए. Whereas positive rights we are talking in the context that they are asking for to do something and positive to make it better. ठीक है, right to have better healthcare facilities, राइट? तो मतलब सरकार जो है वो इनफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए, राइट टू हैव अ प्योर वाटर, तो उसमें पानी साफ कराए, एंड सो ऑन. ओके, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए राइट्स है, वुमेन्स के लिए राइट्स है, एंड सो ऑन. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर. सो जस्ट मेक श्योर दैट आप ये याद रखें दैट अगर राइट्स को आप 3 बेसिस पे क्लेम कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज दैट कि you are as a member of a society, you are claiming them. Second, it is going to be necessity without which you won't be able to perform up to your max. And third, I would like to make it here, आप rights तभी मांग सकते हो when you are willing to have a respect for others' right? मैं ये तो बोल रही हूँ कि भाई मुझे वीडियो बनाने का हक है and I'm supposed to teach and all, but I cannot stop others if they are going to do so. I need to respect others' right as well. Okay. Now going back to our next topic, which is going to be legal and moral rights. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये करना चाहूंगी जो कि मैंने नहीं किया. Laws differ from moral discourse, which is very important. Law अलग चीज है and moral अलग चीज है. जब हम बोलते हैं types of rights, then we are talking about human rights, moral rights, legal rights and so on. Legal क्योंकि स्टेट है हमारा, गवर्नमेंट है, तो उसने उसके लॉ के द्वारा जो हमें राइट्स मिले हैं, और यू कैन से समथिंग दे एक्चुअली पुट स्टेट एक्शंस लिमिट ऑन टू इट. दिस इज वी आर टॉकिंग इन द सेंस. इसको और क्लियर बनाते हैं. लीगल राइट्स जो हमको स्टेट ने दिए हैं, वो स्टेट दावा कर रहा है कि हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और मॉरल राइट्स में मानती हूँ वो राइट्स जो ऑलरेडी थे बट नाउ स्टेट आ चुका है, तो वो बोल रहा है हम लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिमिट्स लगा दी कि हे स्टेट प्लीज मेंटेन योर बाउंड्रीज एंड यू कैन नॉट क्रॉस दिस. इन दिस सेंस कई सारी चीजें जो लीगल सेंस में हो सकती हैं सही हो, बट अगर आपका मॉरल सेंस देखोगे इसका गलत होगा. जैसे कि मैं बताती हूँ, there are 2 parties, ठीक है, तो एक खेत है, ठीक है, there is a field and it used to be of A person, but A person ने क्या किया, A person ने सोचा now I need money and something happened to that person, okay, and this person was not having legal documents for this field. हालांकि जमीन उसी की है बट उसने लीगल डॉक्यूमेंट्स कहीं पे मिसप्लेस कर दिए एंड सो ऑन. Now there is a B party which actually claiming कि this field belong to this person.
ओके, नाउ ये पर्सन जो ए पार्टी है वो डिजीज हो गया, मतलब वो मर गया। अब इसकी फैमिली और जो बी पार्टी है ये लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं दिस फील्ड बिलोंग्स टू देम, लाइक ए पार्टी के जो फैमिली मेंबर्स है वो ये कह रहे हैं, हालांकि बी कह रहा है मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है। नाउ व्हाट गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू एज पर लीगल डॉक्यूमेंटेशन, क्लियरली है कि ये जमीन जो है बी की है क्योंकि ए से कुछ गलतियां हो गई थी, ठीक है ना। अगर आप इसका मॉरल डिस्कोर्स देखोगे और मॉरल नेचर देखोगे, इट इज एवरीवन नोज दैट ए इज राइट बट डॉक्यूमेंट इसके पास इसलिए चला गया। तो मॉरली देखा जाए तो ए पार्टी जो है वो उनकी ये फील्ड होगी, बी की नहीं होगी। तो यू सी सेम चीज का लीगली जो है वो कुछ और डिसीजन आया है एंड मॉरली कुछ और आया है। दैट्स व्हाट समथिंग दैट वी नीड टू रेफर, दैट लॉज डिफरेंट फ्रॉम द मॉरल डिस्कोर्स। या राइट्स यूज्ड बाय द लीगल अथॉरिटीज टू रेफर फोर प्रॉपर्टीज मेनली, जिसमें हम बात करते हैं किसी भी चीज को अगर हमको लीगल करार करना है तो इट शुड हैव अ लीगल ड्यूटी, एब्सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, कैपेसिटी टू चेंज लीगल एक्शंस एंड प्रोटेक्शन इन चेंज ऑफ वंस एक्शन। बाकी जितने भी हैं वो हमारे मॉरल राइट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो मॉरल राइट्स इज समथिंग जो ऑलरेडी प्रिवलेंट थे बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी गॉट दैट। नाउ मॉरल राइट्स को आगे बढ़ाते हुए वी गॉट वन ऑफ द थ्योरी दैट्स गोइंग टू बी थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, अरे यार मैंने यहाँ पे भी पॉइंट नहीं लिखा है, आई एम बीइंग क्वाइट केयरलेस पीपल, नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स क्या क्लेम करती है? पहली बात तो ये सबसे पुरानी और पहली थ्योरी ऑफ राइट्स है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द ओरिजिन ऑफ राइट्स। जो भी ओरिजिन ऑफ राइट्स में बहस होती है ये कहाँ से हुए कैसे हुए, तो उसके ऊपर पहली एंड सबसे पुरानी थ्योरी है। और इनफैक्ट पीपल यूज टू बिलीव हाईली अप टू 17 एंड 18 सेंचुरी, क्योंकि 19 तक आते आते ये थोड़ी सी बासी सी लगने लगी है, लोगों को पुरानी लगने लगी क्योंकि बाकी और अच्छी थ्योरीज आ चुकी थी। इसमें ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं राइट्स आर बेसिकली ड्राइव फ्रॉम नेचर एंड कैन बी डिस्कवर्ड थ्रू मोरल इंट्यूशंस। ये स्टेट ने नहीं दिया क्योंकि पहले स्टेट नहीं हुआ करता था, दिस इज समथिंग वी यूज टू हैव। अब ये स्टेट हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, और जो इनका ड्राइवेशन है आप जो कह सकते हैं ये ड्राइव्ड होते हैं और ओरिजिनेट होते हैं, ये हमारे मॉरल इंट्यूटेशन से होते हैं रादर देन समथिंग लीगल। सो नेचुरल राइट्स को क्लेम करने का दो बेस यहाँ पे बताए हुए हैं, एक तो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस और आई मीन से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एंड दूसरा है टेलीलॉजिकल बेसिस। In order to understand it, I'll be covering this in another part, क्योंकि यार जो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स है ये सेंटर है हमारी राइट्स यूनिट का, अगर आपने ये नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक तो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स एंड 3 जनरेशन ऑफ राइट्स, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू पे utmost attention while actually discussing this lecture. So don't worry, I'll be doing this into a part 2. Until then, do let me know in the comment section अगर कुछ समझ में ना आया हो. I would love to know your opinion. Along with this, if you have any kind of a comment on to any of the topic, I would love to read that as well. So hit the like button, share this video. Don't forget that we are running our crash course. If you wanted to enroll, you can anytime. Just give me or drop me a text onto my WhatsApp. It's going to be a paid course. For more details, you can ask me on WhatsApp. It would be great अगर आप कॉल करने से पहले जो है टेक्स्ट ड्रॉप करेंगे, क्योंकि कॉल मोस्टली रिसीव नहीं होते हैं because I get many. So I don't know what kind of a people there is going to be, so I make sure that they first drop me a text, then we can have a chat. Subscribe, share, share with Krati for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में. Bye bye.